सज्जनों, आपके बीच प्रस्तुत है एक सॉन्ग जिसका नाम है वतन का वतन का। कोई भी कार्य शुरू करने से पहला परम पिता परमात्मा का नाम लिया जाता है। तो आइए एक भजन के द्वारा अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ तू आजा हे माजारी, तू आजा हो जाता है और सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण की बाजी लगा देता है। तो देखिए वतन का रखवाला। माँ मेरी चिट्ठी आ गई और मैं फौज में भर्ती हो गया। बेटा तू या किसी बात करे से मेरा तो ले दे गए के छोरा सरतन ने फौज में खंदा दूं ना ना कती नहीं। अरे भगवान तू या किसी बात करे से दिखा मैं भी तो फौज में था जब था इब इतना आतंकवाद फैल रहा फौजी भाई रोज मरे से मर की खातिर मैं अपने छोरन फौज में ना खंदाऊं। दिखा बेटा तू अपने समान था और दिखा तू राजी होकर जा, तेरी मान्यता मैं समझा दूंगा। ठीक से बापू मैं जाऊं। ठीक से बेटा। अरे भगवान तेरा नाम गीता और तू छोड़ उसका कर्म करण पे नाता सा दिखा जिसकी आ रही से ना उसने चाहे तू साथ ना भीतर बंद कर लिए जब भी ना बचा मारा तो ताले से एक तो घेर में मुझ रखा और दूसरा ताई ने अपनी तिजोरी दिखा सबको यो परवाड़ा रखवाड़ा से दिखा भगवान मेरा छोटा भाई और उसकी बोडिया दोनों खेत में मर गए वे तो फौज में थे। दिखा भगवान मेरी बात सुन ले। सुना दे तो। हाँ
सोचना 6 महीने बाद जब हिम्मत सिंह अपनी फौज की ट्रेनिंग पूरी करके वापस घर आया होता है तो देखिए। आ गया बेटा? हाँ हाँ आ गया। आइए मैं लाल तू बहुत गणत देना मैं ठीक ठाक है। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ और तुम सब बढ़िया सो। हाँ बेटा तू तो कतिये मारा हो गया। मैं तेरी खातर खीर चूरमा बना रखा है, आजा खा ले। एक दिन मैं कहता तो कर जाएगी। हाँ हाँ खाऊं सू। अरे बेटा तू आ गया? हाँ बाबू आ गया। और तेरा फौजी साथी ठीक से के? हाँ बाबू चला बढ़िया। ठीक से बेटा तो मैं तो खेत में जासू। ठीक से बाबू। माँ मैं एक बार अपने दोस्त से मिलकर आऊं। ठीक है बेटा। अरे हिम्मत तू आ गया? हाँ भाई आ गया। आया तो फौज में जाकर हमने कत्ती बोली गया। ना ना इसी बात ना से। तू किसी बात से तो सुन ले फिर। तो सुना दे भाई। मैं देश भगत का छोरा छू छोरा छू और देश तमन्ना प्यार से मैं देश भगत का छोरा छू छोरा छू और देश तमन्ना प्यार से मैं सीमा ऊपर लगा कर तने किस समझाऊं यार मैं बॉर्डर ऊपर खड़े रहूं ना डरता किसी के बाप से। मैं बॉर्डर ऊपर खड़ा रहूं ना डरता किसी के बाप से। मैं देश प्रेमी बंदा तू और जान मार तू देश से मन नाच सपनी छोटी से और घमंड नहीं से देश से मैं सीमा ऊपर खड़ा रहूं ना बात का पन मेरे माथे पे। मैं बॉर्डर ऊपर खड़ा रहूं ना डरता किसी के बाप से। मैं बॉर्डर ऊपर खड़ा रहूं ना डरता किसी के बाप से। मैं देश की खातिर मर जाऊंगा ना गलत करूं मेरे हाथ दे मैं सीमा ऊपर लगा कर तने के समझाऊं यार मैं बॉर्डर ऊपर खड़ा रहूं ना डरता किसी के बाप से। मैं बॉर्डर ऊपर खड़ा रहूं ना डरता किसी के बाप से। सुना है कि अरे भगवान के हो गया? यो छोरा छुट्टी आ रहा इसका कर दे कि ना ब्याह सगाई। मारे का बीबी देख ले। ऐसा क्या करा जैसे कर देगा। और राम राम भाई राम बोलो। राम राम भाई। और ठीक से? हाँ भाई बढ़िया। अरे थारे दोन मम्मी के तो ना तो नहीं हो रही से। अरे हाँ भाई भगवान ना। अरे मैंने तेरी छोरी देखने की क्या रखी थी? भाई मैं उससे एक आँख खातिर आया हूँ और दिन भी बढ़िया से। चल छोरी देखने चला। चल भाई दिखे भगवान में जासू। ठीक से। और राम राम भाई सुनते। राम राम भाई भगवान ना। छोरी का रिश्ते का कि मैं सूसा बैठा कि ना बैठा? इतने तो ना बैठा। अरे रिश्ते की मैंने एक तारीख कह रखी थी। अरे रिश्ता इसमें अपने गल्ला लाया सू और छोरा भी बढ़िया से और फौज में लाग रहा से। कर लो बातचीत। हाँ मानी बात तो रिश्ता पक्का टक्कर ब्याह की तैयारी। मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी रोज गुजारे मेरे नजर लगी किसी रंग लेगी मेरी
हिम्मत सिंह की शादी हो जाती है और 2 महीने बाद वह अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। तो देखिए। माँ छुट्टी पूरी होगी, अरे मैं जा तू। ठीक से बेटा जा। देखिए भगवान, मैं ड्यूटी पे जा तू, अब तू मेरे माँ बापू की बड़ी आते सेवा करिए, कोई उलाने का काम मत करिए। इब मैं भी फौजी घर आई सू, अड़े की फिकर छोड़ के बड़े डाल लुट्टी करियो, मैं पूरे कुनबे का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। ठीक से, फिर तुम्हारे घर की चिंता न रहेगी। ठीक से। रे सुंडू, एक बात रहता उन्हें घेर माँ तो बुला के लाइए, इमत ड्यूटी पे जागा, उसने चारा ही जेल में उठाया होगा। बार तो अंधेरा से, जब मैं छोटा था तो तू ये तो कहा करती अंधेरे में तो बुरा वैसा। अरे तो दाढ़ी मुछा हो गई, अब तो ड्रेस है की आपको क्या भी दाढ़ी मुछा गई हो। हाँ तो सजनों, 1 साल बाद हिम्मत सिंह के घर बेटी के रूप में लक्ष्मी जन्म लेती है। तो देखिए। बहू तेने तो पढ़ना लिखना आवे से, छोरा ने चिट्ठी लिख दे, मारे लक्ष्मी हुई से लक्ष्मी छुट्टी लेकर घर में आ जाएगा। माँ वहीं पे तो छुट्टी काटने गया था, इतनी तारी छुट्टी को ना मिला। अच्छा ना मिल रहा है, ठीक से। हाँ तो सजनों, जब हिम्मत सिंह छुट्टी लेकर घर आया हुआ होता है तो सीमा पर लड़ाई छिड़ जाती है और उसे वापस जाना पड़ता है। तो वह अपनी माँ से क्या कहता है, तो देखिए 8 साल बाद का दृश्य। माँ मैंने ड्यूटी पे इधर जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई। ना ना बेटा, ये बात तो आखिरी सीतावली जा से। माँ तू मेरी एक बात सुन ले। सुना दे तो। उससे भारत माँ के सपूत हैं, हमारे खून में बलिदान माँ। उससे भारत माँ के सपूत हैं, हमारे खून में बलिदान माँ। जान जमन्ने को डरी था, जान की मांगनी जान माँ। जान जमन्ने को डरी था, जान की मांगनी जान माँ। छोटा बेटा नजर देखता, मैं आँख काढ़ लूँगा नी माँ। छोटा बेटा नजर देखता, मैं आँख काढ़ लूँगा नी माँ। सीधा रने आला साला, सिर न काट दूँगा नी माँ। सीधा रने आला साला, सिर न काट दूँगा नी माँ। मारेगी हिम्मत से देखता, और मरने का भी अरमान माँ। मारेगी हिम्मत से देखता, और मरने का भी अरमान माँ। जान जमन्ने को डरी था, या माटी मांगनी जान माँ। जान जमन्ने को डरी था, या माटी मांगनी जान माँ। ठीक से बेटा जा, देश में तेरी जरूर से, मेरे दूध की लाज रखिए और अपनी बहू ने भी समझा जाइए, कदवा चिंता करे। ठीक से माँ। देखे भगवान, मैं ड्यूटी पे जा तू, बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, अब तू मेरी एक बात सुन ले। सुना दे तो। भारत माँ की मिट्टी का मेरे माँ से दिल पे लगाई है तू। भारत माँ की मिट्टी का मेरे माँ से दिल पे लगाई है तू। भारत माँ की मिट्टी का मेरे माँ से दिल पे लगाई है तू।
सजनों, हिम्मत सिंह अकेले ही 11 आतंकवादियों को मार देता है और लड़ते हुए उसके सीने पर गोली लग जाती है। तो वह मरते मरते अपने साथी से क्या कहता है, तो देखिए। मेरी माते जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी माते जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी माते जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी माते जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। ढाके कफन देख लिए सीने पे गोली खाई। मेरी माते जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी माते जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। अपनी जननी माता ते मैं वादा करके आया। अपनी जननी माता ते मैं वादा करके आया। सीने पे गोली खाएगा हे मैया तेरा जाया। सीने पे गोली खाएगा हे मैया तेरा जाया। देश के ऊपर जान झोंक दी अपना फर्ज निभाया। देश के ऊपर जान झोंक दी अपना फर्ज निभाया। अमर शहीदा में तेरे बेटे ने अपना नाम लिखाया। अमर शहीदा में तेरे बेटे ने अपना नाम लिखाया। तेरी कोख मैंने रोशन कर दी ऐसी लड़ाई। मेरी माँ ने जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी माँ ने जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी लिपटी लाश तिरंगे में जब घर में रह जावेगी। मेरी लिपटी लाश तिरंगे में जब घर में रह जावेगी। आग पूरी हो बेटे की भर कोई टकरावेगी। आग पूरी हो बेटे की भर कोई टकरावेगी। मेरा मुंह देखने को जब वो कफन न ठावेगी। मेरा मुंह देखने जब वो कफन न ठावेगी। छाती फाड़ दहाड़ेगी यारी गस खावेगी। छाती फाड़ दहाड़ेगी यारी गस खावेगी। हिम्मत सिंह मिट गया देश पे मत रोवे मेरी माई। मेरी माँ ने जाके बोल दिए तेरा बेटा वीर सिपाही। मेरी माँ ने जाके बोल दियो तेरा बेटा वीर सिपाही। हाँ तो सजनों, इस प्रकार आतंकवादी से लड़ते हुए हिम्मत सिंह अपने प्राण की बाजी लगा देता है। तो देखिए, और उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंच जाता है। तो देखिए। अरे हिम्मत सिंह तो देश की खातिर जान दे गया, पर इसकी चिता ने आग कौन देगा? इसका तो कोई बेटा भी कौन है। अपने बापू चितानार मैं दूंगी। हाँ हाँ, मेरे बहादुर बेटे की चितानार मेरी बहादुर पोती देगी। आज छोरा और छोरी में कोई फर्क ना है। हाँ हो दुनिया वालों रोक लियो। हो दुनिया वालों रोक लियो। मेरा प्यारा लाल बबन के नाम। दुनिया वालों रोक लियो। मेरा प्यारा लाल बबन के नाम। हो दुनिया वालों रोक लियो। मेरा प्यारा लाल बबन के नाम।
देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत बहुत ही सुंदर मंचन। हमारे मध्य उपस्थित हैं जिला कल्याण अधिकारी श्रीमती सुरजीत कौर जी एवं डिप्टी डीओ नमिता कौशिक जी। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन इस कला उत्सव में। एक बार जोरदार तालियों द्वारा मैम का स्वागत। मेरी रिक्वेस्ट है रोहतक की टीम से कि वो थिएटर का उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लें बीआरसी ऑफिस में सामने। और विजुअल आर्ट्स के लिए फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर की टीम अगर यहाँ बैठी है तो वो विजुअल आर्ट्स स्कूल के बरांडा में हो रहा है, आप वहाँ चले जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रतिभागियों को उसमें सम्मिलित करवाएं। आ रही है देशभक्ति की भावनाओं की कुछ बात कर लेते हैं। अभी इतनी सुंदर कहानी जिसमें राजा है ना रानी, ना है कहानी बहुत पुरानी, ये तो है हमारी जानी पहचानी एक लड़की की कहानी जिसका नाम है शिवानी। तो आप सुनो कहानी। मैं मर्द, ये समाज मेरा, ये संसार मेरा, तो फिर इस समाज में एक छोरी का के काम। कान खोल कर सुन ले मेरी बात। मैंने देखा छोरा ही एक छोरी नहीं, छोरी हुई तो नाड़ी घोट को मार दूंगा। अगर मेरे पेट में पलने वाला बच्चा एक लड़का नहीं एक लड़की हुई, वो भी तो मेरे घर का अंश होगी, भला मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैंने नहीं, मेरा मन का छोरा चाहिए। हाँ बेटा हाँ, सही कह रहा था तू। मना बीबी का पोता है, चाचा पोता, और जब छोरी होगी तब गिट्टी दाब का मार देंगे उसने। सुनेगी के? मेरी माँ सोचे थी छोरा होगा गोल मोल और गोरा होगा, अपना भी अलग ढिढोरा होगा, घर कुणबे में टोरा होगा। डॉक्टर नू बोलिया तेरी कोकता जमे बेटी, दादी बैरन न्यू बोली ना जी दाब तो घिट्टी, दादी बैरन न्यू बोली ना जी दाब तो घिट्टी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले बहू। मने क्या पोता है, चाचा पोता, और जब छोरी होगी तब गिट्टी दाब का मार दूंगी उसने। मैंने पहला भी कह रखी सा बात, सुनगी के? चल रे छोरे। मारे मत न माँ मेरी तू, मारे मत न, तेरी लाडली बेटी जुल्म गुजारे मत न, मारे मत न माँ मेरी तू, मारे मत न, तेरी लाडली बेटी जुल्म गुजारे मत न, तेरे लाडले नहीं कर भाई री, रक्षा बंधन ना आया ना भैया दुश्मन आई, तेरे लाडले बेटे तैमन कहा नहीं मन भाई री, रक्षा बंधन ना आया ना भैया दुश्मन आई। भ्रूण हत्या करने की सोच, भ्रूण हत्या करने की सोच दोबारा मत ना, तेरी लाडली बेटी जुल्म गुजारे मत ना, मारे मत ना मेरी तू, मारे मत ना, तेरी लाडली बेटी जुल्म गुजारे मत ना। एक फूल की चाह में सारा बाग उजाड़ रहे, फूल रहे ना धरती पर, फल कैसे पाओगे? अंश काट कर अपना तुम वंश कैसे बढ़ाओगे? वंश कैसे बढ़ाओगे? कुछ समय बीतने के बाद विमला ने एक फूल से बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा एक लड़का था या एक लड़की, ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, ये आप कहानी में खुद देख लीजिए।
राम 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 राम। हे भगवान, आपकी बार मेरे तो लड़का ही दियो, आपके दर पे आऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मेरी विनती सुन लियो। बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। लड़की ले पकड़, लड़की है। क्या हुआ, लड़कियां भी तो घर की लक्ष्मियां होती हैं। मेरे तो पहले ही तो लड़की है, मैं कहाँ से इन्हें पढ़ाऊंगा, कैसे इनकी शादी करूंगा, कैसे इनका दहेज दूंगा, मुझे इसके बाद की शक्ल मत दिखाना। क्या हुआ, तेरे पापा ने ठुकरा दिया। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी और इस लायक बनाऊंगी तो इस संसार में सर ऊंचा करके जी सके। चंदनिया छिप जाना रे, पल भर में लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आई, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुनाऊं, गाऊं रात भर गुनगुनाऊं, मैं लोरी लोरी, ओ मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। फिर शिवानी बड़ी हो गई, उसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, शिवानी का छोटा भाई। उसके छोटे भाई के जन्म लेने से उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आए और उसकी जिंदगी कैसे चली, ये आप कहानी में देखिए। हट परे ना, सारी अंडूर जाती रहो और कुछ हिलना भी है जाके हिलना कर ले जा। हाय दादू, हाय दादी, दादी तो सेल्फी लेते हैं। दादी दादी मुझे पैसे दे दो ना, मुझे भी दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। ला बेटे ला, ले जा, तेरी खातिर ही तो कमावा शाम, खा पी लिया इनका कुछ। दादी दादी मैं शाम को लेट आऊंगा। ठीक है बेटा, जा चले जा। दादी मुझे भी पैसे दे दो ना। तो पैसा का क्या करेगी? दादी मुझे अपनी किताबें लानी है। किताबों का क्या करेगी? घर का काम सीख ले जो आगे भी काम आऊगा। दादी मुझे भी पढ़ना है। तो कहीं नहीं पढ़ कर जज बनती, जा जाके घर का काम कर ले। ए भगवान, हाँ देख पढ़ लेन देना। देखिए अपने हरियाणा की छोरी साक्षी मलिक कहाँ पहुँच गई, जब तो काम में करता है, इन्ना पढ़ लेन दे। तेरा तो दिमाग खराब हो रहा, तड़की तड़क उठते इसमें बढ़ जा दोबारा ना। सारे थोड़ी ना साक्षी मलिक बना करा, सभी के थोड़ी ना भाग जा क्या करा। कोई बात नहीं, मर्जी है तेरी। दादी दे दो ना। तो कहीं नहीं तक देता। दादी दे दो। मेरे पे कौन है, जा देता। तेरा तो यही काम। खुशियों की बोछार, बेटी के मन भाई का जब आए राखी कटयो हार, बेटी सुनाई दे कबाओ, और साथी लाओ समझो और समझाओ। शिवानी बेटा, किसने मारा आपको? क्यों रो रही हो आप? मम्मी देखो ना, दादी ने ना भैया को तो पैसे दे दिए और मुझे नहीं दिए। मैं तो अपनी किताबों के लिए मांग रही थी। और इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं दूंगी अपनी बिटिया रानी को। चल। मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। मैं पढ़ जाती कुछ बन जाती, तेरा ही नाम कमाती, ओरे बाबुल तेरा ही नाम कमाती। हर बेटी के ओरे बाबुल ये रीत तभी रह जाती, मैं पढ़ जाती कुछ बन जाती, तेरा ही नाम कमाती, ओरे बाबुल तेरा ही नाम कमाती। फिर शिवानी बड़ी हो गई और वो कॉलेज जाने लगी। देखिए कहानी में आगे क्या होता है। सॉरी। कोई बात नहीं। अरे आप इस
हाँ, मैं इस कॉलेज में नहीं आई। हेलो, आई एम रीचा। और मैं सुनीता। और मेरा नाम शिवानी। अच्छा, अब जैसे आप हमारी दोस्त बन गई हो तो मेरी शादी है, आप मेरी शादी में आना। शादी? आपकी शादी? जी। अरे, आपको इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की इतनी कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध होता है। अरे अब क्या करें, आप तो जानती है हमारे समाज में लड़कियों की दशा है क्या, और खासकर गाँव में तो और भी बहुत बुरा हाल है। अरे पर हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए। हम अपनी आवाज को चाहकर भी उठा नहीं सकते, और उठाते हैं तो भी हमारी आवाज दबके ही रह जाती है। अरे आपको घबराना नहीं चाहिए। अरे अब चलो भी, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा चलो। पिंक शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी मेरे साथ तो अरे चलो 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 चलो, रुको। तुम इन लोगों से क्यों डरती हो? हमें ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम अगर इनसे आज डर जाओगी तो कल इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, और सड़क की गंदगी को सड़क पर ही रोक लेना चाहिए। अच्छा हो वो घर में ना आए, इन्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। क्या है, तुमने कभी लड़कियां नहीं देखी क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? चल चल यार, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही। रुको, तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। अरे तुमने उनसे पंगा क्यों लिया? अरे हमें ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। अरे वो तो बड़े ही खतरनाक गुंडे हैं। तो क्या हुआ, वो गुंडे हैं, हमें ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। अरे अच्छा, अब चलो भी। अच्छा चलो, जल्दी जल्दी जा जा। हाय राम, आज तो शिवानी भी नहीं आई, सुनीता भी नहीं आई। हाय राम, आज तो मेरे को अकेले जाना पड़ेगा। कहीं आज फिर वो गुंडे आ गई तो? आज तो फंस गई अकेली, कल तो बहुत खुदक रही थी, आज तो खुदक के दिखा। शिवानी कहती थी मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए, अगर मैं डरूंगी तो कल ये फिर मेरा रास्ता रोकेंगे। इन्हें तो मैं बताती हूँ। क्या है? तूने मुझे थप्पड़ मारा। छोड़ो, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। हाय शिवानी। हाय सुनीता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ काम आई थी। अरे तुझे पता लगा शिवानी के साथ कितना बुरा हुआ? अरे हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे कुछ गुंडों ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया, उसकी हालत बहुत बुरी हुई। हाँ, क्या तूने उसका पता लिया था? नहीं, पर तू उसके घर गई थी क्या? नहीं, मैं तो उसके घर नहीं गई, मेरे पास उसका नंबर है, चलो उसके घर फोन करते हैं। हाँ हाँ, मेरे पास उसके पापा का नंबर है। अरे हाँ, कॉल करो। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल, वो मैं रीचा की सहेली शिवानी बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। अंकल, वो मुझे रीचा से बात करनी थी। अरे क्या हुआ अंकल? बेटा रीचा नहीं रही। क्या अंकल, क्या आपने उन अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई? रहने दो, तुमने हमारी गांव में पहले से बहुत बदनामी करवा के रखी है। तुमने उसे ऐसा सिखाया था, आज के बाद हमारे पास फोन मत करना। अरे पर अंकल सुनो तो। अरे क्या हुआ? अरे अंकल ने तो फोन कट कर दिया। पर क्या बोला उन्होंने? वो कहते हैं कि मेरी वजह से उनके गांव में बहुत बदनामी हो गई है और मैंने ही रीचा को भड़काया था। अरे सुनीता, चलो हम चलते हैं, हम उन अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं। अरे ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा सकती। पर क्यों? अरे तू तो जानती है मेरी शादी है और मैं तो तेरे को कार्ड देने आई थी, मैं नहीं जा सकती बाबा। अरे पर सुनो ना तो। ना, अरे सुनो तो। रीचा, क्या हुआ जो तेरे पिता ने तेरा साथ न दिया? क्या हुआ जो
न दिया, मैं तेरा साथ दूंगी। मैं उन अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगी। मैं उन अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगी। क्या यार तूने सुना? क्या? वो लड़की नहीं थी जिस पर नतजाब डेरा था। हाँ फिर? और जो उसकी सहेली थी शिवानी, हाँ वो हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही क्या है। उसकी हिम्मत? हाँ चलो चलो उस पर तेजाब डेर दे। नहीं नहीं, हम उस पे तेजाब नहीं गिर सकते हैं। तो क्या करे? उसका तो पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ हाँ ये रही। तू हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी? तेरी हिम्मत? तेरा तो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। पकड़ा इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। कोई तो बचाओ मुझे, आंटी प्लीज बचाओ मुझे। अरे हम नहीं इनके पंगे में पड़ते, ये तो पुलिस केस है। भैया प्लीज आप बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी न्यूज निकाली जाती है, बड़े बड़े आंदोलन किए जाते हैं, उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। पर आज जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों चुप है आप सब? मेरे साथ ऐसा होने के बाद आप सब लोग मुझे भी श्रद्धांजलि देंगे, मेरे लिए भी न्यूज छपेगी। पर तब मुझे क्या फायदा? क्या फायदा उन आंदोलनों का? मुझे क्या फायदा? अरे कोई तो बचाओ, क्यों मुझ बने हैं आप? यार ये तो बहुत बोल रही। हाँ हाँ नारी करती बहुत कमाई, फिर भी न होवे इसकी सुनवाई। पहला करती बिहार की नौकरी, सस का घर बसावे से, फिर सस का घर बसावे से। इस कलयुग में नारी का ना कोई भी सम्मान करे। के बताऊं क्यों कर गिनाऊं कितने माड़े काम करे। इस कलयुग में नारी का ना कोई भी सम्मान करे। के बताऊं क्यों कर गिनाऊं कितने माड़े काम करे। अब तो हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। अब तो मैं नया फोन खरीदूंगा। हाँ हाँ यार अब तो मैं भी नई बाइक खरीदूँ ना। ट्रीन 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 ट्रीन। हेलो, कैसा है यार तू? हाँ एक काम था, एक लड़की है 16 साल की। नहीं नहीं 2 लाख से कम नहीं। ठीक है पर डिलीवरी हो जाएगी। चलो चलो यार अब तो मैं तुझे पार्टी दूंगा। हाँ हाँ यार अब तो दोनों पार्टी करेंगे। सुनीता, ए सुनीता जी क्या बात है? सुन के भी जल्दी 2 लाख रुपए मांगे थे दहेज के, 20,000 ही बीवी बाकी है तो लेकर आएगी। मैं कहाँ से लाऊं 20,000 रुपये? मैंने कहा मेरा हाथ लाओगी? हैं? मेरे पिताजी गरीब है। फिर मैं क्या करूं? तेरे बापू की गरीबी का बता दो। 30,000 मतलब है, समझ गए? मैं नहीं ला सकती। ला नहीं सकती आज जवाब भी कहूं नहीं जवाब देगा। अरे नंबर ले। मेरे पिताजी गरीब है। निकट गए यहाँ से, गरीब है इसका तो बाप नहीं ला सकती। बड़ी बड़ी आना बड़ी आना नहीं होता। पहला करती बिहार की नौकरी, सास का घर बसावे से, फिर सास का घर बसावे से। इस कलयुग में नारी का ना कोई भी सम्मान करे। एक बता
की यही कहानी गुनाहों की आग में जलती है, कभी रीचा, कभी सुनीता, कभी शिवानी। क्या दोस्त था मेरा जो मुझे एसिड से जला दिया गया? यही कि मैंने शिवानी के कहने पर उन अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और मैंने क्या जुर्म किया था? सिर्फ इतना कि मैं रीचा का साथ देना चाहती थी, सिर्फ इतना कि मैं उन अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहती थी। और मैंने क्या गलती कर दी थी? मैंने तो इस समाज के डर से कम उम्र में शादी तक कर ली थी। क्या तब मेरी जिंदगी आसान हो गई? तब मुझे कोई जुर्म नहीं सहना पड़ा? नहीं, मुझे भी दहेज के लिए तड़पाया गया, सताया गया, पीटा गया मुझे दहेज के लिए। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। तेरी शक्ति किसी ने ना पहचानी, हर युग में की मर्दों ने अपनी मनमानी। जब आते हैं नवराते तब इन्हीं देवियों की पूजा करके तुम माता के बड़े भक्त कहलाते हो और गली चौराहों पर खड़ी इन्हीं देवियों को एसिड से जलाते हो, फिर भी तुम इंसान कहलाते हो। थू थू है ऐसी इंसानियत पर। कब जागोगे? कब जागोगे? जब हमारी जगह पर तुम्हारी बहू होगी, तुम्हारी बहन होगी या तुम्हारी बेटी होगी, जब जागोगे। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। क्या न्याय मिलने से एसिड से जली लड़की वापस आ जाएगी? और क्या न्याय मिलने से गुम हुई शिवानी वापस आ जाएगी? और क्या न्याय मिलने से मेरी जिंदगी के बर्बाद वो 2 साल वापस आ जाएंगे? हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। तो आओ आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पर हमारी बहू बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, वो खुले आसमान में उड़ सके, अपने सपनों को साकार कर सके। नारी शक्ति जिंदाबाद! 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 नारी शक्ति उनकी बहुत सुंदर प्रस्तुति। नेक्स्ट टीम पलवल से है, उनसे अनुरोध कि वो पीछे की अपनी तैयारी जल्दी से करें। WSN बच्चा है पलवल से। जजेस से अनुरोध कि कृपया ध्यान दें, CWSN बच्चा पलवल से। राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतेय नमः। जनता बैठी सामने बन के माई बाप, आरोही विद्यालय लाड़िया का प्रस्तुत करता किसा भरत मेरा, किसा भरत मेरा। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, बोल श्री दशरथ नंदन की जय, बोल श्री अच्युतानंदन की
सिया संग धाम बिराजे रे साथे धामे सुहावनी रही सिया संग धाम बिराजे रे साथे धामे सुहावनी रही रामा तुझे सावे सुंदर चित्रवन सिया लक्ष्मी चली जाएगी। अरे दोस्तों श्री लक्ष्मी कला मंडल के मंच पर भरत मिलाप नहीं। जय श्री राम। गोविंद जी को भी ना जाने क्या सूझी है। अब तो झांकी का चक्कर पूरे शहर में लगवाते हैं। अरे मंत्रा जी एक चाय तो बोल दीजिए। अरे किशोरी बूढ़ा हो गया तू। बूढ़ा होंगे मेरे दुश्मन। चल उठ। और सुन, अगर आज की बात तूने शुक्ला जी को मंत्रा खाना बेटा तो चाय तो क्या जहर भी नहीं पिलाएंगे। लट्टू किशोरी, मुझे पता है बेटा तुम दोनों मिलकर मुझसे मजे लेते हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस दिन मेरा दिमाग घूमे ना आप तो बुरा मान गए शुक्ला जी। एक बात बताइए शुक्ला जी, आप भी तो लट्टू से बढ़तू बढ़तू कहते रहते हो। उसने आपकी बात का बुरा माना है नहीं ना? अरे छोड़ना किशोरी, वो देख गोविंद जी आ रहे हैं। देख लेंगे ना तो बीड़ी भी नहीं पीने देंगे। चल भाग। अच्छा ठीक है शुक्ला जी। अरे सामान, अरे शुक्ला जी सामान नहीं उठाया अभी तक, उठाइए इसे। बेटा बबली तेरे मेकअप नहीं उतरा अभी तक। वो गोविंद जी मुझे किसी ने नीचे उतारा ही नहीं तो मेकअप कहाँ से उतरता। अच्छा ठीक है, वो तो तेरा रोज का ही है। ऐसा कर झांकी के चंदे का हिसाब दे मुझे। पर शुक्ला जी कहे तो वो जोड़ देंगे। वो तो मैं कब का जोड़ चुका हूँ गोविंद बाबू। ये लो पूरे 3,330 रुपए हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, वो भरत वाला रोल मिल जाता तो। क्या क्या करोगे शुक्ला? कैशियर भी बनना चाहते हो, मंडल के मैनेजर तो तुम हो ही, और मंत्रा का रोल भी तो तुम ही कर रहे हो। अब तुम्हें भरत का रोल भी करना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे भरत का रोल करना कोई हंसी खेल थोड़े ही है, समझे? अब ये लट्टू किशोरी किधर चले गए? उन्हें बीड़ी पीने के अलावा कोई काम है तब ना, जरा सा मौका मिला नहीं चले जाते हैं सुट्टा मारने। अरे बुलाओ तो जरा उन्हें। हम यही है गोविंद बाबू। लो आ गए, बिठा लो अपने सर पर। लो, अरे सामने। पता नहीं शुक्ला जी को भी हमसे क्या एलर्जी है, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं। अरे छोड़ो ये सब, मंत्रा कह के संवाद शुरू करो। पर आपकी वो नई के कई डेजी मैडम तो आई नहीं अभी तक। अरे क्या करूं इस लड़की का? तो सॉरी गोविंद जी, वो क्या है ना आज मेरा डॉगी बीमार हो गया था तो आप आज की इस भरत मिलाप नाइट की बलि चढ़ा रही थी क्या बेटा डेजी? अरे नो नो गोविंद जी, वो क्या है ना। अरे छोड़े सब, चलो पोजीशन लो और रिहर्सल शुरू करो। तू किशोरी हटो सामने से। चल मंत्रा, ओह मेरा मतलब शुक्ला। जी गोविंद जी। तेरे गाने शुरू करते हैं। हाँ शास्त्री जी शुरू करेंगे। कई कहूँ मैं तुझे क्या भला, तू तो भोली बहुत है रानी मेरी, राम का हो तिलक और भरत कुछ नहीं, यूं ही होगी खत्म फिर कहानी तेरी, यूं ही होगी खत्म फिर कहानी तेरी। खामोश मंत्रा, क्या बकती है बावरी। महाराज दशरथ राम को छोड़कर राजपाट और किसी को नहीं देंगे, वो नहीं मानेंगे। इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय है मेरी रानी, उपाय है।
याद कर अपने वो 2 वचन जो महाराज दशरथ पर अब तक उधार है मेरी रानी, अब तक उधार है। मांगो दोनों वचन रानी महाराज से। तेरा दूजा वचन रानी बड़े काम का, तेरा भरत बने रानी राजा बनी। मांगो वनवास 14 बरस राम का, मांगो वनवास 14 बरस राम का। एक ही मांगे वचन दो, दशरथ के नंदन हो सिया राम। तूने क्या मांग लिया मेरी रानी, क्या मांग लिया तूने, क्या बात है जो मेरी रानी मुझे बता तो सही। राम मेरा प्राण, जो राम नहीं तो मैं भी हुआ अयोध्या नगर उदासा, हो गया 14 बरस वनवासा। राम सिया संग में लगे पूरण कर चले पिता लाशा। सिया राम सिया राम सिया राम। अबे तू आदमी एक पसाना फिर से बिना विक के आ गया। अरे ऊपर से हेयर स्टाइल तो देखो इसकी। अबे विक्का मेरी अम्मा की तुझे पहनाने इधर गई का। अरे बीड़ी पीने के अलावा भी कुछ कर लिया कर। इस लत्तू के साथ रह। ये लत्तू कहाँ चला? लत्तू, ओ लत्तू जी गोविंद जी। इधर आ। खूब साथ है इसका, पूरा बिगाड़ दे इसे। खुद तो चांदी का सिक्का लिए मरेगा भरत मिलाप नाइट का, और ऐसे उचकोटिया कलाकार मत बनने दियो, ठीक है बेटा लत्तू? जी गोविंद जी। क्या कहा? मेरा मतलब जी नहीं। देख बेटा इधर आओ तो। शाबाश, अच्छा किया। थैंक यू गोविंद जी। इस बार टक्कर दे दे लत्तू को। इस लत्तू ने 2-4 चांदी के सिक्के क्या जीत लिए, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। इस बार मैं वो चांदी का सिक्का तेरे नाम देखना चाहता हूँ, ठीक है बेटा? जी गोविंद जी। अच्छा तुम रिहर्सल करो, मैं भी आता हूँ। बबली बेटा जी गोविंद जी। आओ तो जरा। जी। अरे डेजी मैडम पर तो ऐसे 50 सिक्के कुर्बान गोविंद बाबू। और हाँ डेजी मैडम, अगर इस बार मैं वो चांदी का सिक्का जीत भी गया ना, तो मैं वो सिक्का आपको दे दूंगा। ऐसे आप क्या लगते हैं जी मेरे, जो चांदी का सिक्का आप मुझे दे देंगे? अभी पुत्र है आपका, जब आप इतने सारे कुचक्र रच कर इसे सारा राजपाट दिला सकती हो, तो क्या ये अपनी माँ को एक चांदी का सिक्का नहीं दिला सकता क्या? एक्सक्यूज मी। डेजी, डेजी मैडम सही जा रहे हो बेटे, सही जा रहे हो। अरे रुक किशोरी लाल, अरे ठहर जरा, अरे छोड़ो, अरे क्या होगी क्या? अरे भाई लत्तू किशोरी का स्वभाव भी पूछिए मत। हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, और दोनों में प्रेम इतना है जैसे एक ही माँ की कोख से पैदा हुए। परेशान भी करते हैं, पर इनकी वजह से मंडली में रौनक बढ़ी रहती है। रौनक तो ठीक है गोविंद बाबू, पर कुछ काम भी तो करना चाहिए। कुछ काम नहीं करते दोनों। मैं तो कहता हूँ दफा कीजिए इस लत्तू को, और आप देख लेना मुझसे अच्छा भरत का रोल नहीं कर सकता ये। अरे बस बस, इस बार का निकल जाने दे, अगली बार देख लेंगे। चल रख धनुष। हाँ जी, भरत के आगे संवाद शुरू करेंगे। डेजी बेटा। जी गोविंद जी। पोजीशन लो। लत्तू शाबाश, ध्यान रहे, दिमाग को जमीन पर रखो। जब तक दिमाग जमीन पर रहेगा चांदी का सिक्का मिलता रहेगा, और जिस दिन दिमाग 7वें आसमान पर, चांदी का सिक्का भी फुर्र। ठीक है बेटा? जी गोविंद। आज दादा रेडी, शुरू करेंगे। जिसका गुण पूरन हासी है, जिसका गुण पूरन हासी है, क्यों लगता सोना राज है, क्यों चारा होए हासी है, क्यों लगता सोना राज
आते आते मैंने राजमहल पर काले बादल मंडराते देखे, प्रजा को उदास पाया, द्वारपालों को निराश पाया, अश्रुशाला के सो को मायूस पाया। उस दिन संग के विपरीत आपकी मुद्रा में प्रसन्नता है, मुख पर तेज और देह में विद्युत जैसी गति है। तुम्हें दामन में उठ रही है, कुछ समझ नहीं आता है, क्यों नगरी सगरी दुख भरा, क्यों परसन चित माता है। अयोध्या मिल गई, भूली ने समावल, अब होगा तेरा राज तिलक, तुझको मिल गया राज। मैं तो लग आज लग किलो बनैया मेरे द्वार बने हैं राजा। मैं तो लग किलो बनैया मेरे द्वार बने हैं राजा। सोने से भर लो कलिया, सोने से भर लो कलिया, सोने से भर लो कलिया मेरे द्वार बने हैं राजा। मैं तो सेवक चरणों का मोहेरा पिता गए परलोक को, पिताजी राम गयो वनवास, जी की लगन से बकवास का बंद करो बद जवान, माता से निपटू बाद में पहली। मेरी माता तुझे आज क्या हो गया, जरा लाज अब तो न आती तुझे, पिता चल बसे भाई जंगल गया, मैं ना राजा हुआ भाग में मिल गया, मैं ना राजा हुआ भाग में मिल गया। ऐसे तो हो चुकी रिहर्सल गोविंद बाबू, अब मूड बनाता भाई साहब की नमाज शुरू हो गई। अरे बस 2 मिनट की बात है शुक्ला, चिंता क्यों करता भाई मेरे। अरे लग तू जानबूझकर करता है सब, वरना नमाज तो कल भी हुई थी, कल तो भाई साहब ने कोई ढोंग किया ही नहीं। संभल के शुक्ला, वो जुम्मे की नमाज पढ़ता ही पढ़ता भाई मेरे, ये उसका नियम है, तुम भी तो कोई ना कोई नियम निभाते ही हो। रिहर्सल का भी तो कोई ना कोई नियम होगा गोविंद बाबू, क्या कह दीजिए कि नहीं है। चलिए गोविंद जी शुरू करते हैं, या फिर चाय मंगवा ली आपने? अरे नहीं भाई, पहले पूरा सीन निपटाओ, फिर मिलेगी चाय। चाय पीने नहीं आते हैं यहाँ, रिहर्सल करने आते हैं। और ये तू बिल्कुल भी सीरियस नहीं रिहर्सल को लेकर। अरे ऐसे कैसे कह दिया भाई शुक्ला तुमने, तुमसे पहले आता हूँ और बाद में जाता हूँ, जबकि मैनेजर तो तुम हो और तुम्हें तो अपनी दुकान संभालनी होती है ना। मैंने जरा इबादत कर ली तो कौन सी आफत आ गई, जुम्मे की नमाज से जरूरी थी भाई। दुकान है तो संभालता हूँ, तेरी तरह 2 कौड़ी की प्राइवेट नौकरी नहीं करता। अपनी मेहनत की खाता हूँ शुक्ला, तुझसे उधार मांगने नहीं जाता। अरे बस करो, कुछ मेरी भी सुन लो भाई। तो समझा दी से गोविंद बाबू, मुझसे पंगा ना ले, वरना बहुत भारी मुकद्दर पड़ जाएगा। आप कमाल करते हैं शुक्ला जी, आप तो मैनेजर हैं, आपको तो सारा काम काज चला यार। आप ही आपकी वजह से चुप गोविंद बाबू, वरना डरता नहीं मैं दुकानदार से। हाँ तो मैं कौन से तुझसे डरता हूँ। मिट्टी पाओ जी, तुझसे भी ना बच्चों की तो लाड रहे हो। अरे मेरे तो जिसकी औकात क्या है मेरे सामने बोल रहा है, 2 कौड़ी की प्राइवेट नौकरी करता हो। अरे ये तो नौकरी 2 कौड़ी की करता है, तू तो आदमी 2 कौड़ी का शुक्ला है। तेरा मेरा कोई झगड़ा ही, तू बीच में मत पड़। अरे जगह तो ना, सच बोल रहा हूँ, 2 कौड़ी से ज्यादा कीमत नहीं तेरी मार्केट में। अरे बस करो, बहुत हो गया, ड्रामा बना रखा है। चलो पोजीशन लो, रिहर्सल शुरू करो, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। चल तू पोजीशन ले ले भाई, इसका क्या है तो बेशरम आदमी है। आए तो जरा मैदान में, फिर बताता हूँ।
बंद करो बद जवान, माता से तू बाद में पहले लो तेरे प्राण। अरे उठो शुक्ला, डायलॉग बोलो भैया। लगता है कोई भारी गिरह चल रही है हमारी मंडली पर। बात को बदलिए मत गोविंद बाबू, अब ये मत कहना किसने जानबूझ करने किया सब। अरे भाई शुक्ला, क्या मैंने इतनी जोर से धक्का दिया तुम्हें? अरे दुश्मनी निकालने तो सीधा मैदान में आ। रेसल का बहाना क्या बनाता है रे? अरे लट्टू, शुक्ला जी का हाथ का एक नहीं झेल पाएगा तू। अरे ज्यादा तो नहीं लगी, डॉक्टर को दिखा ले। अरे छोड़िए सब गोविंद बाबू, अब आप तय कर ही लीजिए, या तो इस मंडल में मैं रहूंगा या रखिए इस लट्टू को। ये क्या कह रहे हो बेटा, ये मंडल हम सब का परिवार है। अरे गधा चलाने गया है सब परिवार, आप रखिए इस मुसलमान को। क्या कहा मुसलमान? अरे दिमाग तो सही है तेरा। सही है, बिल्कुल सही है गोविंद बाबू, तभी तो ये बात कह रहे हैं शुक्ला भैया। वैसे भी डायरेक्टर आप है, ये आपको तय करना चाहिए मंडल कौन रहे और कौन नहीं। अरे तो कब का तय हो चुका है, पर गोविंद जी हैं, किसी की सुनते नहीं। वरना क्या शुक्ला भैया? अरे अपने लाला जी मंडल के प्रधान 3 साल पहले कह चुके थे कि मंडल में कोई मुसलमान काम करे ये धर्म के लिए सही नहीं है, पर गोविंद जी हैं, किसी की सुने तब ना। ठीक ही तो है, लत्तू कहने से कोई असलियत थोड़ी ना बदल जाएगी। रहे बात लतीफ मोहम्मदी। अच्छा गोविंद जी, इतने साल आपसे जो कुछ सीखा उसके लिए धन्यवाद। जय राम जी की। चल चंदर। रुको शुक्ला जी, लत्तू माफी मांग ले शुक्ला जी से। क्या कह रहे किशोरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है ये सब तूने जानबूझकर ही किया है। क्यों, रिहर्सल शुरू होने से पहले तूने कहा नहीं था कि मजा चखाऊंगा? अरे वो तो मैं बस यूं ही, ये तू कह रहा है किशोरी, मुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं। तू भी खूब निकला यार। अरे क्या माफी मांगेगा किशोरी, और किस किस चीज की माफी मांगेंगे लोग? मैं माफी मांगता हूँ गोविंद जी, अगर मेरी वजह से शुक्ला जी को चोट लगी है तो आप तो जानते हैं मेरी एक छोटी सी नौकरी है, घर में बीमार अब्बू है और मेरे सिवा घर में कमाने वाला कोई नहीं। अरे एक्टिंग का शौक था तो करता था रामलीला। बहुत कुछ सीखा आपसे गोविंद जी, बहुत कुछ सीखा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी चला जाता हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ ना। अरे सुन तो बेटा लत्तू, ऐसा मत कर, ये हम सबका कुनबा है। नाराजगी तो होती रहती है और बर्तन होंगे तो खनकेंगे भी। किंतु आज से पहले कुनबे में धर्म नहीं था गोविंद बाबू, सच झूठ नहीं था और धर्म के नाम पर लोगों को बेइज्जत नहीं किया जाता था, और तब किशोरी भी मुझे झूठा नहीं मानता था। तेरे बिना भरत मिलाप नहीं हो पाएगा भाई। अरे जाने दीजिए गोविंद बाबू, किसको रोक रहे हैं? ये किसी के सगे नहीं होते, इनका कोई विश्वास नहीं होता। इनको तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था, ना रहता बांस और ना बजती बांसुरी। और आप चिंता को करते हैं, हम है ना, सब संभाल लेंगे, बस आप भरोसा रखिए। ये लीजिए शुक्ला भैया, आप पहनिए भरत की पोशाक और दिखा दीजिए जौहर गोविंद बाबू को। गोविंद बाबू धरो सर पर हाथ। कभी कभी सोचता हूँ, जब इस छोटी सी रामलीला कमेटी में इतनी गंदी राजनीति है, तो इतने बड़े देश की राजनीति का क्या हाल होगा। मैंने अपना खून जला जलाकर इस लक्ष्मी कला मंडल को तैयार किया, एक एक कलाकार पर अपनी आत्मा खर्च कर दी। क्या इस डायरेक्टर गोविंद की इतनी हैसियत नहीं कि वो एक छोटा सा फैसला ले सके? अरे माफ करना शुक्ला, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं मंडल के प्रधान से डरता हूँ, अरे बल्कि इसलिए चुप हूँ कि मैं आज तक तेरी जैसे घटिया इंसान को पहचान क्यों नहीं पाया। अरे असली मंत्रा होते हैं तेरे जैसे लोग, जो अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी की जान की बलि लेने से पीछे नहीं हटते। अरे मैं पूछता हूँ आप सबसे कि लतीफ मोहम्मद का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक मुसलमान है। अरे बेहतरीन कलाकार है लत्तू, जो ये शुक्ला नहीं। और इसकी बातों में आकर बन गए सब के सब कहते ही
और ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं हमारे देश में, और पूरी की पूरी पब्लिक बन जाती है कैकई, कान की कच्ची, साकी और लालची। संभालिए शुक्ला जी, भरत का रोल क्या, पूरा लक्ष्मी कला मंडल संभालिए, मैं चलता हूँ। आप मान जाइए गोविंद जी, आप मान जाइए। अगर आप चले गए तो ये मंडल टूट जाएगा। रिश्ता टूट गया किशोरी, आदमी का आदमी से रिश्ता टूट गया। तो मंडल रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुझे पता है किशोरी, मुझे दुख किस बात का है कि तेरे जैसे ईमान के पक्के और आत्मा के अच्छे लोग भी ऐसे वक्त पर चुप रह जाते हैं। तू चुप था किशोरी, जब लत्तू यहाँ बेइज्जत हो रहा था, तू चुप था और इसीलिए लत्तू चला गया। अब मैं भी जा रहा हूँ। लत्तू मेरा भाई है, मैं माफी मांग लूंगा उससे, वो माफ कर देगा मुझे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पाठ करते हो तुम किशोरी, तनिक उनके चरित्र की परवाह करके रोक लेते लत्तू को, अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए जेब में रख लेते। अब और नहीं रुक पाऊंगा भैया, अब और नहीं रुक पाऊंगा। जय श्री राम। गोविंद जी, मैं यहाँ किशोरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने मंडल के लिए आया हूँ, जो मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था लत्तू चल, लत्तू चल। वरना श्री लक्ष्मी कला मंडल की सबसे मशहूर भरत मिलाप नायक मिट्टी में मिल जाएगी। खैर, मुसलमान तो आप सब लोगों ने बना ही दिया है, मैं फिर से इंसान बनने आया हूँ, दोहे गाने आया हूँ, पहले तमिल गाने आया हूँ। अरे चलो 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 शुरू करो। हाँ जी, श्री लक्ष्मी कला मंडल पेश करते हैं भरत मिलाप नायक। सम्मुख राम भरत जब बोलने लगे नामो नैनन में ही अशरु भावुक हो तब भरत उचारा, भ्राता तुमको देख गए मन रोम रोम बदरा बरसे से मिटे जो चाहत के प्यार। औरों के कहने से आपने अपने व्रत को त्याग दिया भैया राम, अपने किन वचनों का पालन करने को आप उनके त्याग दिए। माता केकई, पिताश्री और मंत्रा के बीच चली राजपाट के खेल में तनिक अपने भरत के हृदय की ओर भी देख लिया होता। तुझे त्यागने से अच्छा तो यह है भरत कि राम अपने प्राण ही त्याग दे, किंतु पिता वचन के पालन हेतु वापस लौट चलिए भैया, वापस लौट चलिए। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और पिता वचन के पालन हेतु मुझे अमन में रहने दीजिए। आपको याद है भैया, जब बाल्यकाल में मेरी धनिया की प्रतीक्षा टूट जाती थी तो आप मुझे अपनी धनिया थमा देते थे, और जब मैं खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाता तो मैं तुझे खोजने निकल पड़ता, तू तो राजमहल पहुंच जाता, लेकिन मैं स्वयं ही खो जाता। किंतु इस बार आपने कौन सी लीला रची भैया, कौन सा खेल सब हमारे साथ खेल रहा है। इस बार आप बहुत दूर निकल आए भैया, इतनी दूर कि आपके बिना आपका भरत एकदम अकेला पड़ गया। तुम कभी अकेले नहीं पड़ सकते मेरे भरत। मन की दूरी मानव को मानव से अलग करती है, और यदि मन से दूरी नहीं तो कोई दूरी नहीं, और तुम तो मेरे हृदय में हो भरत। अब यूं ही दूर खड़ा रहेगा पगले, अपने भाई से गले नहीं मिलेगा। दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने, दिल खुश कर दिया। राम और भरत का तो पता नहीं, मुझे मेरे लत्तू किशोरी मिल गई, लत्तू किशोरी मिल गई। देखो भैया, बहुत ज्यादा तो मैं जानता नहीं,
किंतु आप सबसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के सभी लट्टू किशोरियों को मिल जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। सपने में आए सपने में आए मेरे प्रभु श्री राम जी, कहने लगे बंद कराओ धर्म की दुकान जी, कहने लगे बंद कराओ धर्म की दुकान जी। मानुष धर्म है सब जन ऊपर, मानुष धर्म है सब जन ऊपर, प्रीत है धरती प्रीत है अंबर, प्रीत है धरती प्रीत है अंबर। मिल के मनाओ सब, मिल के मनाओ सब, बोली राम जान जी, कहने लगे बंद कराओ धर्म की दुकान जी, कहने लगे बंद कराओ धर्म की दुकान जी। चुम्बन जाए होरी के घर, चुम्बन जाए होरी के घर, होरी जाए चुम्बन के घर, होरी जाए चुम्बन के घर, होरी जाए चुम्बन के घर। यकीन की दीवार हो, यकीन की दीवार हो, मोहब्बत का मकान जी, कहने लगे बंद कराओ